सब चले गए, कोई नहीं रहा। दुखी और सुखी गए, छोड़े हर खुशी गए, पागल दीवाने नए और पुराने गए। दुखी और सुखी सब ही चले गए, उनके पीछे सारे उनके तुरंत मार गए। कोई नहीं रहा। चले गए सब पीर, चले गए सब पीर जा दुनिया से चले गए, और लेकिन जाने कहाँ चले गए। लेकिन जाने कहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ गए। सभी चले गए, कोई नहीं रहा यहां, और नहीं किसी को रहना है, नहीं रहना यहां पर। मैंने बताया था जब यहां रहना किसी को है नहीं, तो फिर काय को घमंड कर रहे हो। भगवान के नाम, भगवान के लिए आए हो दुनिया में, तो थोड़ा भगवान का नाम लो। भक्तों देखते हैं आगे, ऐसे ही भक्त हुए हैं भक्त ध्रुव महाराज। उत्तानपाद जो हैं, उनकी अर्धांगिनी है जिनका नाम है सुनीति। रानी सुनीति और महाराज उत्तानपाद जो हैं, बड़े चैन से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन उनके घर में एक दुख था, दुख, और इतना बड़ा दुख था कि उससे बड़ा कोई दुख हो ही नहीं सकता है, संतान का दुख। एक बार बैठी है रानी और कहने लगी है महाराज उत्तानपाद से, प्रभु हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, और बिना संतान के ये सब कुछ बिहुना है। घर में चाहे कितने भी मोती जवाहरात भरे हो, कितनी भी दौलत भरी हो, बिना पुत्र के सब कुछ सूना होता है। कहने लगे हैं महाराज उत्तानपाद रानी, तो ये तो सब भगवान की माया है, इसमें हमारा तुम्हारा क्या है, तुम चिंता नहीं करो। क्यों? चिंता करने से उम्र कम होती है, शरीर नष्ट होता है। सिर्फ भगवान का भजन करो, और भगवान के भजन के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। भगवान की मर्जी होगी तो हमारे घर में संतान पैदा हो जाएगी, भगवान की मर्जी नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए रानी मेरी एक बात सुनो। बोले हैं उत्तानपाद कि ये चिंता बड़ी और चिता से जो नर को निर्जीव बनाती है। उत्तानपाद रानी चिंता नहीं करो। क्यों? ये चिंता बड़ी चिंता से है जो नर को निर्जीव बनाती है।
तुम्हें नहीं पता है रानी, तुम्हें नहीं पता है मैं निर्बल हूं तू बन सही, ये केवल मन का हीला है, सुख देना या ना देना ये सब लीला कर की ध्यान हो पिछली किताब हिसाब से तो कहने लगे हैं उत्तानपाद रानी, ये चिंता है और चिंता सबसे बुरी होती है। चिंता से अच्छी चिता होती है जो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित आदमी को खा जाती है। इसलिए चिंता नहीं करो। चिंता न करो रानी, भगवान की मर्जी होगी तो घर में संतान पैदा हो जाएगी। रानी कहने लगी महाराज चिंता की तो बात है, घर में चाहे कितने भी मोती भरे हो, जवाहरात भरे हो, तुम्हें नहीं पता है। बोली है रानी अरे चाहे लाख भरे होए मोती, और बिना पुत्र के इज्जत नहीं होती। अरे घर रानी दुख को सहती, अरे सहती रे हाय सहती, तुम्हें नहीं पता है महाराज, तुम नहीं जानते हो, तुम्हें तो कुछ अच्छा नहीं लगता होगा क्योंकि तुम प्रजा के सामने रहते हो, तुम्हारे सामने सारी प्रजा बैठी रहती है, लेकिन अकेले हमें पूछो कि इस घर में अच्छा नहीं लगता है। जब तक इस आंगन में कोई छोटा सा बालक न खेले तो वो सब बिहुना होता है। महाराज कुछ भी करो और तुम एक हमारी बात मानो। समझाने लगी है रानी महाराज हमारी बात मानो तो अपनी दूसरी शादी कर दो। समझाने लगे हैं, लेकिन रानी ने एक भी बात नहीं मानी है। जब रानी ने एक भी बात नहीं मानी भक्तों, महाराज उत्तानपाद सोचने लगे हैं रानी पागल नहीं बनो, दूसरी शादी यदि हमारी हो गई तो तुम्हारे जीवन की बर्बादी हो जाएगी, इसलिए हमारी शादी नहीं करवाओ। और जो तुमने शादी हमारी दूसरी करवा दी तो परेशान हो जाओगे, तुम्हारी जो सौत आएगी वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी, इसलिए शादी नहीं करवाओ हमारी, मान जाओ। भक्तों समझा रहे हैं महाराज उत्तानपाद, लेकिन रानी एक भी बात नहीं मान रही है। महाराज उत्तानपाद कहने लगे हैं रानी पागल नहीं बनो। क्यों? सौत जो है
वो मौत से बुरी होती है। तुम्हें नहीं पता है सौत क्या है? तो बोले महाराज उत्तानपाद की है सौती बुरी लेकिन अच्छी, जो है कई बार तो आती है। तुम्हें नहीं पता है, तुम कुछ नहीं जानती हो। सौत जो होती है ना बहुत बुरी होती है। बोले हैं उत्तानपाद है सौत बुरी लेकिन अच्छी, एक कई बार तो आती है सौत मौत से बहुत बुरी, जो छाती दिन रात जलाती है। तुम्हें नहीं पता है अच्छे कर्म के करने से जग में प्रकाश हो जाता है, पर सौत के घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। कहने लगे हैं महाराज उत्तानपाद हमारी दूसरी शादी नहीं करवाओ, और दूसरी शादी यदि हो गई तो तुम्हारे जीवन की बर्बादी हो जाएगी। दूसरी शादी नहीं करवाओ, मान जाओ। लेकिन एक भी बात नहीं मानी। जब रानी ने एक भी बात नहीं मानी है, कहने लगे रानी बोली अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन दूसरी शादी करो। हो सकता है कि भगवान की कृपा ये हो जाए कि दूसरी शादी हो जाए, हमारी दूसरी बहन घर में आ जाए तो हमारे घर का दीपक ही जल जाए, इसलिए अपनी दूसरी शादी कर लो। जो ये कहा है उत्तानपाद कहने लगे हैं तुम मानोगी नहीं। मान जाओ रानी, दूसरी शादी नहीं करवाओ। मैं अभी भी समझा रहा हूं तुम्हें। रानी कहने लगी चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे जीवन की बर्बादी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी दूसरी शादी करो। हो सकता है हमारी बहन के गर्भ से कोई बालक जन्म ले ले तो हमारा ये घर जो सूना है वो हरा भरा हो जाएगा। नहीं मानी, और जब नहीं मानी है तो रानी की ये बातें सुनी है। महाराज उत्तानपाद बोले हैं क्या करें, नहीं मान रही हो तो कोई बात नहीं, चले महाराज उत्तानपाद दूसरी शादी करने के लिए। और जब चले हैं दूसरी शादी करने के लिए महाराज उत्तानपाद, तो हंसी खुशी से शादी करने के बाद में आए। दूसरी रानी है जिसका नाम है स्वरुचि। स्वरुचि जो अपनी इच्छा से चलने वाली स्वरुचि। और जब स्वरुचि आई है तो क्या हुआ वहां? कि विवाह करे नगर में आए और खुशी सबने मनाई।
थी रानी थी पहले, सुनी थी रानी थी पहले, स्वरजी दूजी आई है। इधर शादी होकर के आई, दरवाजे पे डोला आ गया, और जब दरवाजे पे डोला आया है बड़ी रानी ने सुना, बहुत खुश है। कैसे? द्वार पर आ गया डोला, खबर रानी सुन पाई है। तू मुझे महल में जाइए, तू भज के महल में जाइए, तुरंत बांधी बधाई है। उसी समय जब बड़ी रानी ने सुना हमारी छोटी बहन आ गई, हमारे महाराज दूसरी शादी करके आ रहे हैं, बहुत खुश है, बहुत खुश।